हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैं हूं शेषमणि पांडे और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक एमॉक्सिसिलिन क्लेवलेनिक एसिड के बारे में। साथ ही हम जानेंगे ये किस कैटेगरी की एंटीबायोटिक है, इसके डोज क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है और जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैटेगरी की एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन ग्रुप में जो मुख्य एंटीबायोटिक्स आती हैं उसमें एम्पीसिलिन, क्लोऑक्सासिलिन, एमॉक्सिसिलिन और पाइप्रासिलिन होती हैं। एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक की खोज 1958 में हुई थी और इसका मेडिकल यूज 1972 से शुरू हुआ था। एज पर WHO, एमॉक्सिसिलिन इज मोस्ट इसेंशियल, इफेक्टिव एंड सेफेस्ट एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली और सेफ एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग हर तरह की स्पेशलिटी में किया जाता है। आगे हम जानते हैं इसके इंडिकेशन क्या है, कहां कहां किस प्रकार के इन्फेक्शन में यह काम आती है। एमॉक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, इसलिए हमारे सर से लेकर पांव तक के किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो उनको कंट्रोल करती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके इन्फेक्शन इंडिकेशन की कि कहां कहां के किस प्रकार के इन्फेक्शन में ये कंट्रोल करती है। ब्रेन से शुरुआत करें अगर तो ये ब्रेन में होने वाले मेनिंजाइटिस को, मुंह में होने वाले किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। इसी प्रकार से डेंटिस्ट और पीडियाट्रिशियन इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में URTI, LRTI यानी कि ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस हो, फेरेंजाइटिस हो, ये किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शन में जैसे कि ओटाइटिस मीडिया, इसमें कंट्रोल करती है। इसके अलावा हार्ट में एंडोकार्डाइटिस, एब्डोमिनल इन्फेक्शन में देखा जाए तो बिलियरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेप्टिक अल्सर और गोनोरिया, UTI, इन सभी को कंट्रोल करती है। बोन इन्फेक्शन में बोन एंड जॉइंट एंड स्किन इन्फेक्शन में ये एंटीबायोटिक यूज की जाती है। इसके अलावा सर्जिकल प्रोफाइलेक्सिस और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में भी ये एंटीबायोटिक यूज की जाती है। एमॉक्सिसिलिन बैक्टीरिसाइडल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। बैक्टीरिसाइडल मतलब यह पूरी तरह से बैक्टीरिया को किल कर देती है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करती है जिससे बैक्टीरिया का सर्वाइवल नहीं होता है और ये बैक्टीरिसाइडल एक्शन देती है। ये कितने प्रकार के बैक्टीरिया को किल कर सकती है, या आइए हम जानते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो बैक्टीरिया हैं जिन पे ये इसका बहुत अच्छा असर है, जिसमें H स्ट्रेप्टोकोकाई, एस निमोनिया, बी एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रीडियम, साल्मोनेला, स्यूडोमोनास और क्लेप्शेला। ये एंटीबायोटिक इतने बैक्टीरिया में इसका अच्छा कवरेज है और ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया हो ये अच्छे से कवर करती है, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहलाती है। अब इसका हम डोज की बात करें अगर तो 20 to 40 mg पर केजी पर डे इसका डोज दे, मतलब कि अगर 1 किलोग्राम वेट है तो पूरे दिन का इसका डोज 20 से 40 mg डिवाइडेड डोज में होता है। अगर 10 केजी का वेट है तो 400 mg, जिसको हम 200 mg और 200 mg में। 20 केजी का वेट है तो 800 mg, जिसको हम 250 mg के 3 डोज में। और 40 केजी का वेट है अगर तो 1600 mg पर डे यानी कि 500 के 3 डोज में इसको दे सकते हैं। अब इसके हम साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं इसमें डायरिया है, नोजिया, वोमिटिंग और ब्लोटिंग, गैस बहुत ज्यादा बनती है इस एंटीबायोटिक से। इसके अलावा इसके रैशेस आ सकते हैं, किसी को स्किन रैशेस, तो ये एक प्रकार की एक सेंसिटिविटी है। अगर ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा ईचिंग हो सकती है, स्वोलन माउथ, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। इसके पॉपुलर ब्रांड्स की अगर बात करें तो जो इसके जो टॉप ब्रांड है तो ऑगमेंटिन इसका टॉप ब्रांड है। इसके अलावा क्लेवम हो गया, मॉक्सिकाइंड हो गया और सेंसिक्लेव हो गया, सॉरी प्रिंसिक्लेव हो गया। तो इसके ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं, और भी ब्रांड्स हो सकते हैं आपके डॉक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंगली जो आपके एरिया में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी एमॉक्सिसिलिन के बारे में। एमॉक्सिसिलिन ड्राई सिरप में भी आती है बच्चों के लिए पीडियाट्रिक डोज में, जो कि अलग अलग स्ट्रेंथ में होती है, और टैबलेट में ये डिस्पर्सिबल टैबलेट और एडल्ट के लिए 625 mg टैबलेट में दी जाती है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही मेडिकल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें
ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।